आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, ब्रज के भक्तों की श्रृंखला में आज आपके समक्ष श्री श्री कृष्णदास बाबा जी का यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, 10 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है, आपको बहुत मज़ा आएगा। श्री कृष्णदास जी बाबा जी रनवारी वाले, इनका वृत्तांत सुनने में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृत्तांत में मेरे साथ अंत तक। आपको स्वयं पता चलेगा कि बाबा श्री कृष्णदास जी की क्या महानता रही है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, बड़ी आश्चर्यजनक घटना एक दिन ऐसी घटी कि श्री सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा और उनके शिष्य श्री बिहारी दास बाबा रनवारी। दोस्तों, रनवारी आपको बता दूं कि रनवारी गांव मथुरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो रनवारी में श्री कृष्णदास बाबा के निकट ही एक कुटिया में ठहरे हुए थे। शेष रात्रि में श्री जगन्नाथ दास बाबा ने बिहारी दास बाबा को पुकारते हुए बोला कि हे बिहारी, देखो तो श्री कृष्णदास बाबा की कुटिया में क्या हो रहा है। दोनों की कुटिया पास पास थी, अलग अलग थी। बिहारी दास भाग कर गए तो उन्होंने देखा कि कुटिया का दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, और दरवाजे की झिरी से झांका तो देखा कि कृष्णदास बाबा सिद्धासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनका शरीर दग्ध हो रहा है और मुख से हरि नाम का उच्चारण हो रहा है। वे दौड़ कर गए और जैसे ही गुरुदेव से कहा श्री कृष्णदास बाबा का शरीर दग्ध हो रहा है, वे चीख पड़े, अहो बिरहानल बिरहानल। उसी समय पड़ोसी ब्रजवासी दौड़ पड़े। श्री कृष्णदास बाबा की कुटिया का दरवाज़ा तोड़ा गया। भीतर जाकर देखा कि अग्नि धक धक करके जलती हुई बाबा के कंठ तक पहुंच गई है, फिर भी उनके मुख से नाम का स्पष्ट रूप उच्चारण सुनाई दे रहा है। ब्रजवासी कातर भाव से उनकी ओर देखते रह गए। तब उन्होंने मशाल की तरह जलते हुए अपने दोनों हाथों को उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे गांव में कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। सर्वत्र दुर्भिक्ष और महामारी होने पर भी तुम्हारा गांव सुरक्षित रहेगा। जगन्नाथ दास बाबा ने देखा कि अग्नि बाबा के गले यानी कि कंठ तक आ गई है। तब उन्होंने रुई की 3 बत्तियां बनाकर बाबा के माथे पर रख दी। बत्तियां जलने लगी और उनके साथ ही उनका सारा शरीर भस्माभूत हो गया। श्री कृष्णदास बाबा, जिनका पूर्व नाम श्री कृष्ण प्रसाद चट्टोपाध्याय था, जन्म स्थान था इनका बंगदेश के जशोहर जिले के अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव इनका पड़ता था। पिता का नाम था श्री गोकुलेश चंद्र चट्टोपाध्याय। जब उनके विवाह का प्रस्ताव रखा गया, तभी वे एक दिन शेष रात्रि में घर से निकल पड़े और पैदल ही चलकर वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में श्री मदन मोहन की सेवा में कुछ दिन रहकर रनवारी गांव में आ गए, जो कि डिस्ट्रिक्ट मथुरा में ही पड़ता है। रनवारी उस समय भीषण जंगल था। वहां एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें भजन करने लग गए। संध्या समय मधुकरी मांगलाते अपने प्रयोजन के अनुसार रखकर बाकी गैयों को खिला देते। मधुकरी इतनी मिलती थी कि रास्ते भर गांव को खिलाते आते थे, क्योंकि प्रत्येक ब्रजवासी मधुकरी के लिए आग्रह करता और वे उसकी उपेक्षा नहीं कर पाते। बाल्यकाल में ही गृह त्याग कर ब्रज आने के कारण श्री कृष्णदास बाबा और किसी तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाए थे। प्रायः 50 वर्ष बाद उनके हृदय में ऐसी भावना जागी
कि एक बार चारों धाम के दर्शन कर लें। राधा रानी के स्वप्न में राधा रानी ने आकर दर्शन देकर कहा, तुमने वृंदावन में मेरी शरण ली है, तुम्हें और कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं रहकर आप भजन करो, तुम्हें सर्वसिद्धि प्राप्त होगी, सर्वसिद्धि लाभ होगा। उन्होंने प्रिया जी के स्वप्नादेश को अपने मन और बुद्धि की कल्पना जानकर उसकी अवहेलना की और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। भ्रमण करते करते द्वारका पहुंच गए। चारों संप्रदाय के वैष्णव द्वारका जाकर तप्त मुद्रा धारण करते हैं। चारों संप्रदाय के वैष्णव द्वारका जाकर तप्त मुद्रा धारण किया करते हैं, पर यह अनुरागी, यह रागानुगी वैष्णवों की ही परंपरा नहीं है। यद्यपि हरि भक्ति विलास में इसकी व्यवस्था दी गई है। बाबा कृष्णदास ने ब्रज के सदाचार की उपेक्षा कर हरि भक्ति विलास के मतानुसार तप्त मुद्रा धारण कर ली, परंतु बाद में उनके चित्त में विक्षेप आया, तीर्थ भ्रमण में अरुचि हो गई और फिर वे ब्रज में लौट आए। जिस दिन बाबा ब्रज में लौटे उसी दिन रात्रि में फिर राधा रानी ने स्वप्न में आकर कहा कि तुम द्वारका में तप्त मुद्रा धारण करके सत्यभामा के गणों में शामिल हो गए हो, ब्रज धाम के उपयुक्त अब नहीं रहे, द्वारका चले जाइए। इस बार उन्हें ऐसा नहीं लगा कि स्वप्न कल्पित था। किंकर्तव्य विमूढ़ होकर वे गोवर्धन के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास चले गए। उन्हें देखते ही गाढ़ आलिंगन पूर्वक बाबा ने पूछा, आप इतने दिन कहाँ थे? मैं द्वारका गया था, यह देखिए तप्त मुद्रा लगवा आया हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, ओहो, तब आज से आपको स्पर्श करने से मेरी योग्यता नहीं रही। आप कहाँ महाराज राजेश्वरी की सेविका, कहाँ मैं ग्वालिनी की दासी। दीर्घ निश्वास के साथ कई कदम पीछे हटते हुए सिद्ध बाबा ने कहा, ब्रज में उस समय और भी कई सिद्ध महात्मा विराजमान थे। उनमें भी कृष्णदास बाबा ने जाकर पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया कि प्रिया जी के आदेश अनुरूप ही आपको चलना है। उनके आदेश के ऊपर उपदेश देने की हमारी क्षमता कहाँ है। हताश होकर वे रनवारी लौट गए। अन्न जल त्याग कर कुटिया में जा पड़े। अनुताप और प्रिया जी के विरह की अग्नि से उनका हृदय दग्ध होने लगा। इस व्यवस्था में पड़े पड़े 3 माह बीत गए। तब भीतर से अग्नि बाहर फूट पड़ी। 3 दिन में अग्नि चरणों से लेकर कंठ तक फैल गई। चौथे दिन श्री जगन्नाथ दास बाबा के सहयोगी से उनका सारा शरीर भस्म हो गया। भस्म राशि शीतल हो जाने के कई दिन पश्चात उनके गुरु भाई श्री प्रेमदास बाबा जी महाराज आए। भस्म के निकट जाकर दंडवत करके बोले कि दादा, आपने मेरे हाथ की लकड़ी तो ली नहीं, यह मैं लकड़ी दे रहा हूँ। भस्म राशि से स्पर्श होते ही लकड़ी जलने लग गई और भस्म होकर उसी में मिल गई। इस घटना को घटे लगभग 125 वर्ष बीत चुके हैं, पर आज भी रनवारी के ब्रजवासी पौषी अमावस्या को चंदा कर श्री कृष्णदास बाबा जी की तिरोभाव तिथि के उपलक्ष्य में एक विराट उत्सव करते हैं, जिसमें 84 कोस ब्रज के वैष्णवों को भोजन कराया जाता है। बाबा ने यहाँ के ब्रजवासियों को फागुन शुक्ला एकादशी तिथि का पालन कर रात्रि में जागरण करने का
आदेश दिया था। आज भी यहाँ के ब्रजवासी स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े यहाँ तक कि बालक बालिकाएं भी इस तिथि का विशेष रूप से पालन करते हैं और इस उपलक्ष्य में भगवत लीला कीर्तन आदि कराए जाते हैं। आज भी वे बाबा के आशीर्वाद से दुर्भिक्ष और महामारी आदि के प्रकोप से सुरक्षित हैं। उनका विश्वास है कि सिद्ध बाबा की समाधि के आगे जो कोई भी प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना पूर्ति होती है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत था श्री कृष्णदास बाबा रनवारी वाले का। दोस्तों, कबीर साहब ने भी कहा है कि एक है साध है सब सद है, सब साधे सब जाए। दोस्तों, लेकिन हमारा चंचल मन है जो कि इधर उधर भटक जाता है। मैं खुद उन्हीं में शामिल हूँ, उन भटकने वालों में शामिल हूँ। दोस्तों, मैं भी बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। आपको कथा जरूर सुना रहा हूँ, लेकिन कभी कभी चंचल मन के अधीन होना पड़ता है और इस मन का तो आपको पता ही है कि कोई ठोर ठिकाना नहीं है। भगवान करे कि हमें भी एकाग्रचित करके एक ऐसी जगह निश्चित कर दे ताकि जिससे हमारा मन डोले नहीं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रानी, जय श्री राधे कृष्णा।